हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे, हमारा चैप्टर नंबर कितना है 8, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। तो उसमें का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 8.1 वो आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है। तो देखो, बहुत से बच्चों को साइड मालूम होती है लेकिन उसको कैसे लिखा जाता है ये मालूम नहीं होता। बहुत से बच्चे इसको लिखते समय गलती कर देते हैं, बहुत से बच्चे एंगल लिखते समय भी गलती कर देते हैं, और वर्टाइसेस बहुत से बच्चों को मालूम नहीं है। तो वही आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, कंप्लीट द टेबल बिलो। ये जो नीचे टेबल है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा टेबल नहीं निकाला तो इसको कंसिडर करो कि ये क्या है, हमारा एक प्रकार का टेबल है। इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। बिलो बाय ऑब्जर्विंग द डायग्राम। ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, यानी कि देखना है। देखकर हमें इसका आंसर क्या करना है, लिखना है। ठीक है। तो एग्जाम में ऐसी डायग्राम दी होगी और ऐसे वर्टाइसेस, साइड्स और एंगल हमें यहाँ पर निकालना होता है। तो देखो पहला सवाल क्या है, वर्टाइसिस क्या होता है। तो हमेशा बच्चों ये याद रखो कि वर्टाइसिस मतलब क्या होता है, शिरोबिंदु, यानी कि ये कितने पॉइंट से मिलकर बनी है। तो देखो ये कितने पॉइंट से मिलकर बनी है, 1, 2 और 3 पॉइंट से क्या है, मिलकर क्या है, बनी हुई है। तो इसके 3 वर्टाइसिस है, ए, बी और सी। वर्टाइसिस को लिखने का तरीका देखो, कैसे लिखते हैं वर्टाइसिस को, ऐसे लिखते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक है। तो इसको कितने वर्टाइसेस है, 3 है, 1, 2, 3। इसको क्या कहेंगे, हम शिरोबिंदु कहेंगे। ये समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। उसके बाद हम आते हैं साइड्स की ओर। किसकी ओर, साइड्स की ओर। तो साइड कैसे दिखते हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, समझो यहाँ पर एक पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट के जो बीच में की लाइन है, इसको क्या कहेंगे हम बच्चों, साइड कहेंगे। तो कितने पॉइंट है मेरे पास, है देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक। तो देखो ये एक साइड हो गई, ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली साइड। तो इसमें कितने साइड से, 3 साइड से। जब ऐसे बनता है तो इसको क्या कहते हैं, हम सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो साइड को लिखने का तरीका देखो, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। तो सेगमेंट में कहा हमें सिर्फ SEG लिखना होता है, तो वह हम लिखेंगे। तो देखो साइड को कैसे लिखते हैं हम, सेगमेंट। क्या लिखते हैं, SEG शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सेगमेंट। तो देखो सेगमेंट क्या है, AB एक सेगमेंट है, BC एक सेगमेंट है और AC एक सेगमेंट है, यानी कि 3 साइड है। पहले हमारे सेगमेंट AB, सेगमेंट BC और सेगमेंट A और C। ठीक है। अब देखो आखिरी वाला सवाल, ये क्या है, एंगल्स। कितने एंगल से ये डायग्राम बनी है, ऐसे 3 पॉइंट है समझो। तो इन तीनों के बीच में यहाँ पर जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल। यहाँ वाला, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको क्या कहेंगे हम, एंगल। तो कितने एंगल से बनी है देखो, तो देखो ABC ये एक एंगल है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोण ABC, इसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो ये एंगल हो गए। अब दूसरा वाला BCD, कोण BCD। हमेशा याद रखो, सॉरी BCA है कि नहीं, BCA। हमेशा एक चीज याद रखो, बहुत से बच्चे यहाँ पर ही गलती कर देते हैं। तो ये जो एंगल वाला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, C। ये हमेशा बीच में आना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए, बीच में। आपको ऐसे लिखना है ABCA या फिर ACB। जो एंगल वाला पॉइंट है उसको हमेशा बीच में लिखना बच्चों। ठीक है। अब एक ही पॉइंट रह गया, तो देखो क्या है यहाँ पर, BAC। BAC मैंने बोला था एंगल वाला पार्ट जो है उसको बीच में लिखना है। तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, BAC। समझ में आ गया। तो ऐसे जो गलतियां करते हैं बच्चों, इसको मत करो। ठीक है। देखते ऐसे सेकंड वाला है उसको भी सॉल्व। देखो ये सेकंड वाली डायग्राम है, बहुत से बच्चों को उसका आंसर भी पता होगा। ठीक है, लेकिन हम निकालते हैं। देखो तो यहाँ पर वो कितने पॉइंट से बनी है, वर्टाइसिस मतलब पॉइंट। तो पॉइंट L, M, N, कितने पॉइंट है, 3। यहाँ पर एक पॉइंट L आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट M आ जाएगा और यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाएगा, N। तो 3 पॉइंट से ये बनी है, इसको क्या कहेंगे हम, वर्टाइसिस कहेंगे। शिरोबिंदु कहते हैं मराठी में। ठीक है, या फिर बिंदु, ऐसे याद रखो। उसके बाद साइड, तो कितने साइड से, तो देखो L, M ये साइड हो गई, ये दूसरी वाली साइड और ये तीसरी वाली। तो लिखते हैं L, M। तो साइड क्या आ जाएगी, इसको हम कैसे लिखते हैं, सेगमेंट L M होगी, फिर M N, फिर हो गई M N और फिर होगी N L।
यन और क्या है यहाँ पर यल। ठीक है, अब एंगल लिखते, स्टार्टिंग कर कहा से देखो, यल यम यन, यानी ये पहला एंगल आ गया, यल यम यन, ये यम वाला एंगल आ गया, यल यम यन, ये एंगल हो गया। दूसरा वाला एंगल अभी यहां पर है, यम यन यल, यम यन और यल, और आखिरी वाला यहां पर है, यहां पर आए थे ना, यन यल यम, यन यल यम। अगर आप सीक्वेंस अगर लिख दोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देखो मैंने सीक्वेंस लिखा तो मेरा एंगल मिस्टेक हुआ यहाँ पर नहीं। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते, सीक्वेंस याद रखो, यहाँ से स्टार्ट किए तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करो और फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक सीक्वेंस पूरा रखो। ठीक है ना, तो ये था सेकंड वाला। ऐसे ही थर्ड वाला है, इसको भी देखते हैं। अब देखो तीसरी डायग्राम है, इसके वर्टाइसेस यानी शिरोबिंदु कितने पॉइंट से बनी है, पॉइंट एक्स वाई जेड। तो लिखता हूं मैं यहाँ पर पॉइंट एक्स वाई और जेड। अब सेगमेंट लिखता हूं, सेगमेंट एक्स वाई, ये एक सेगमेंट हो गई। यहां पर आए थे ना, यहां से स्टार्ट करो फिर से, वाई जेड, सीक्वेंस मत बोलो, और यहां पर जेड तक आए थे ना, तो जेड एक्स, सीक्वेंस हमेशा याद रखो। अब देखो एंगल निकालते, तो पहला वाला निकालता मैं एक्स वाई जेड, यानी कि मैंने एंगल वाई ले लिया, एक्स वाई जेड। अब दूसरा वाला एंगल लेता हूं मैं, क्या है यहाँ पर जेड है, तो वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स। तीसरा वाला एंगल लो, आखिरी वाला, जेड एक्स वाई, क्या है यहाँ पर जेड एक्स वाई। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये वाई वाला एंगल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड वाई एक्स, कोई बात नहीं, लिख सकते। आप ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ, ठीक है, वही आने वाला है, तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों खत्म होता है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लिखते हैं। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जर्व द एडजेसेंट फिगर। तो ये डायग्राम को देखना है अच्छे से, एंड राइट द नेम ऑफ ऑल ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल इस डायग्राम में बनते हैं उन सभी के नाम लिखने हैं। तो ट्राइंगल मतलब उसको 3 साइड होनी चाहिए, 1 2 और 3। तो पहले देखो कितने ट्राइंगल है यहाँ पर, ए डी ई, ये एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ए डी ई, ये वाला हो गया है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो डी ई एफ, दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई एफ, 2 हो गए है कि नहीं। तीसरा वाला देखो अब यहाँ पर डी एफ बी, ट्राइंगल डी एफ बी, ये एक ट्राइंगल हो गया। अब ये वाला देखो बी एफ सी, ट्राइंगल बी एफ सी, और यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है ई एफ सी, ट्राइंगल ई एफ सी। तो ये जितने भी मुझे दिखते थे छोटे छोटे, वो मैंने ट्राइंगल यहां पर लिख दिया। अब बड़ा वाला ट्राइंगल देखो ए बी सी, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला हो गया। अब यहां पर देखो, अब देखो, अब थोड़ा सा इसके अंदर ट्राइंगल छुपे हुए हैं, उनको हमें पहचानना है। तो देखो यहां से लेकर ये पूरा, ये दिख रहा है ए बी ई, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल हो गया। अब देखो यहां पर एक ट्राइंगल छुपा है सी डी ए, ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, ये वाला एक ट्राइंगल हो गया, हो गया। अब देखो यहां पर एक ट्राइंगल छुपा है डी बी सी, यानी ये ट्राइंगल देखो, देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्राइंगल डी बी सी, और कहां पर है देखो बी ई सी, है कि नहीं, बी ई सी, यहां पर एक ट्राइंगल छुपा है, ट्राइंगल क्या है बी ई सी। अब देखो और 2 ट्राइंगल मुझे मिल गए डी बी ई, ट्राइंगल, एक मिनट, हाँ, ट्राइंगल डी बी ई, और एक मिल गया डी सी ई, ट्राइंगल डी सी। लगभग हमने सभी ट्राइंगल यहाँ पर निकाल दिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। देखो क्या कहा है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर। इस फिगर को हमें ऑब्जर्व करना है एंड राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे ये सवाल दिए उन सवालों को हमें क्या करना है, पढ़ना है। देखो सवाल क्या क्या है, तो पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का नाम क्या है, तो देखो ट्राइंगल का नाम पी
क्यू आर, जो इसके एंड पॉइंट होते हैं यही इसका नाम है पी क्यू आर। इसका नाम क्या है ट्रायंगल का? ट्रायंगल पी क्यू आर। ये पहले सवाल का आंसर हो गया। दूसरा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट ऑन द ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है उसके ऊपर वाले पॉइंट कितने हैं उसके नाम लिखो। तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो इसके ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट कंसिडर, ये भी, तो ये सभी ट्रायंगल के ऊपर के पॉइंट है, तो वो हमें लिखने हैं। तो देखो पॉइंट ऑन द ट्रायंगल क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, मैं लिख दू यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? पहला पी क्यू आर, ये पॉइंट तो है ही, पी है, क्यू है, आर है। और दो कौन से पॉइंट है? यहाँ पर एफ आ गया, यहाँ पर ई आ गया, तो यहाँ पर एक और आ गया एफ, और क्या आ गया? ई। ये सभी इस ट्रायंगल के ऊपर के पॉइंट है। समझ में आ गया? अब देखो और क्या पूछा है, व्हाट आर द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। इंटीरियर मतलब वो जो त्रिकोण दिखाई दे रहा है, इस त्रिकोण के अंदर के पॉइंट, उसको क्या कहेंगे हम? इंटीरियर। इंटीरियर मतलब त्रिकोण के अंदर के पॉइंट। तो कितने पॉइंट है? ए बी सी, 3 ही पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर लिखता हूं मैं, पॉइंट ए बी और सी, 3 ही पॉइंट है। और क्या पूछा है? पॉइंट, व्हाट आर द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसके बाहर कितने पॉइंट है? तो ये पूरा ट्रायंगल को छोड़ के बाहर सिर्फ 2 ही पॉइंट है, एक तो डी है, एक तो जी है। तो कितने पॉइंट है इसके बच्चों? पॉइंट डी एंड जी, 2 ही पॉइंट है, ठीक है, डी और जी। समझ आ गया? अब देखो और क्या पूछा आखिरी वाला, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट इन द ट्रायंगुलर रीजन। यानी ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इसके अंदर कितने पॉइंट है, या फिर इस रीजन में कितने कितने पॉइंट है, वो सभी के सभी पॉइंट हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो देखो मैं लिखता हूं पी क्यू आर, ये ट्रायंगल के रीजन में ही आता है, उसका एरिया है, उस एरिया में कितने पॉइंट आते हैं देखो। तो देखो पॉइंट तो पहले आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा। और देखो इस बाउंड्री पर कौन कौन है? यहाँ पर ई भी है, एफ भी है। और इसके अंदर भी कितने हैं? ए बी सी, और कितने पॉइंट है? ए है, बी है, और क्या है? सी है। यानी कि इसने इतना वाला जो पार्ट है ये क्या है? इसका रीजन है। ये पूरा का पूरा इसका क्या है? इलाका है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? इलाका। तो इसके इलाके में कौन कौन आता है? तो ये सभी के सभी पॉइंट इसके इलाके में आते हैं। समझ में आ गया? तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर खत्म होता है, और जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 8.1 ये भी यहाँ पर क्या होता है? खत्म होता है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, इसको कैसे लिखना है, कैसे करना है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब जो 8.2 है उसको क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी